नामातिकृपणस्य च, अतिकृपण लोग के नाम नहीं ली। अतिकृपण मतलब जिन्हें अपने 2 टका अपना देह में लगे लगने धिया पुता के दिल के। कृपणता खराब नहीं चाहिए शास्त्र के दृष्टि में। कंजूसी करी जब 8 टका में काज निकल जाओ तो 10 टका खर्चा न करो। चूंकि पुरुषार्थ छे कि बड़े मेहनत से भेटे छे रुपया, बचा बचा के खर्चा करू, शास्त्र कर समर्थक छे। लेकिन अतिकृपण, अतिकृपण मतलब संपत्ति रहला के बावजूद जे न नीक खाइए, न नीक पहिरैए, न परिवार के लोग के दै छे, न दोसर के उपकार में 2 टका लगेलें, एहन अतिकृपण के नाम लेला से पाप होइ छे। और ज्येष्ठ संतान के लोग, ज्येष्ठ पुत्र के लोग नाम न लिए, और पति पत्नी के, पत्नी पति के नाम नहीं लेती। इस शास्त्र के दृष्टि विचार छे। तो ओय में गुरु के नाम ले निषेध कैल गेलै है। और सुखदेव जी के गुरु जी छथिन श्री राधिका जी, तो सुखदेव जी राधिका जी के नाम नहीं ले छथिन। और एकटा संहिता ग्रंथ में लिखल जे प्रेम मूर्ति श्री राधिका जी, राधिका जी छथिन प्रेम मूर्ति। जना इस संसार में हमरा अहाँ के संपत्ति भेटैया लक्ष्मी जी के कृपा से। ज्ञान के, विद्या के अधिष्ठात्री सरस्वती हुई छथिन। संतान दाता महादेव छथिन, मोक्ष दाता भगवान छथिन। तहिना प्रेम के अधिष्ठात्री देवी छथिन श्री राधिका जी। जतो सब प्रेम तत्व प्रकट भेलैया और हमरा अहाँ के जीवन में हम ओ प्रेम प्राप्त हुई है। तब प्रेम मूर्ति, भक्ति मूर्ति श्री राधिका जी के चर्चा जखन करे छथिन सुखदेव जी, कोनो संहिता ग्रंथ में छे, राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा षाण्मासिकी भवति। राधा के चर्चा करैत देरी महर्षि सुखदेव के 6 महीना के समाधि लग जाए छे। प्रेम मूर्ति राधा के चर्चा केलखिन तो राधा के भाव में, राधा के चिंतन में विभोर भ जाए छथिन महर्षि सुखदेव। और मूर्छा षाण्मासिकी भवति, कम से कम 6 महीना के वो समाधि में, 6 महीना से पहले हुनकर आँख खुजा वाला नहीं, लगातार 6 महीना तक वो ध्यान स्थिर रहे छथिन, कम से कम 6 महीना। अब हमार कथा सुनवे बैसलखिन सुखदेव जी परीक्षित का। और परीक्षित के जीवन में 7 दिन बाकी छे। इस 7 दिन में पूरे कथा भ जाए के चाहिए। राधा के चर्चा करथिन तो 6 महीना के लटार हम लग जेते। तै सुखदेव जी यथासंभव राधा के चर्चा करे से बचित रहला है। जतो बर जरूरी पड़ले ततो राधा के नाम नहीं ले लें। बर जरूरी मतलब रासलीला प्रसंग में हजारों गोपीगण के बीच भगवान श्याम सुंदर छथिन और भगवान अनायास सब गोपी के छोड़ी राधिका जी के हाथ पकड़ के गायब भ गए। तो जहन सुखदेव जी के कह के रहे छन तो गोपियों के साथ कन्हैया, गोपियों के साथ बहुवचन। अब कन्हैया एगो गोपी के हाथ पकड़ के विदा भ गेल छथिन। ई गोपी के परिचय तो देमा पड़ते, तो नाम तो कह पड़ते। ओतो सुखदेव जी नाम ने कहलनि है, केवल लक्षण कहलखिन है। कहे छथिन अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यामन यद्रः। अवश्य ई भगवती, ई गोपी भगवान श्याम सुंदर के बड़े आराधना केने छलखिन, बड़े आराधना केने छथिन। तै कन्हैया गोपी के गट्टा पकड़ के अलक्षित भ गेलखिन। आराधना पद में पहिल अंतिम अक्षर हटा देबै तो राधा शब्द के ध्वनि, राधा शब्द के अभिव्यंजना हो, डायरेक्ट राधा शब्द नहीं भेटे। एक ठाम कतो राधा शब्द छो लिखल तो ओ राधा शब्द नहीं थी कही। उद्यतायुध दोर दंडे राधावंतो भटान मृधे
ओ तो राधावंतो शब्द भेटे छे, लेकिन ओ तो आधावंत शब्द थे। संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से वो आधावंत शब्द थे। कह के भाव जे राधा के चर्चा नहीं छनी में, लेकिन राधा के चर्चा के बिना कन्हैया के चर्चा अपूर्ण। चूंकि प्रेम मूर्ति श्री राधिका और कन्हैया अलग ने छे। ईश्वर में और हुनक शक्ति में भगवान ब्रह्म छथिन, तो महामाया राधिका माया छथिन। और ब्रह्म में माया में संबंध केहन होई छे, ओकरा शास्त्र कहलन ये अन्योन्याश्रय संबंध। अन्योन्याश्रय मतलब एक दूसर पर आधारित, एक दूसर पर टिकल। जना दूटा डंटा के हम अहाँ डंटा में डंटा सटा के ठाढ़ क दै छी। अब वो डंटा यदि एगो हटेबे तो दूसर अपने आप खसि पड़ते। अन्योन्याश्रयत्व छे राधा में और कन्हैया में। एतई गणित के सिद्धांत फेल क जाय छै। राधा और कन्हैया दोनों मिल के एक होई छथिन। जहन की गणित कहे छे दूगो चीज मिलले तो दू हेते, तो राधा और कन्हैया दोनों मिल के एक होई छथिन। और दोनों के अलग क देल जाए तो दोनों आधा आधा नहीं रहे छथिन। यद्यपि एगो भजन छे एहन, श्याम के बिना राधा आधे एहन, लेकिन नो, कन्हैया के बिना राधा शून्य और राधा के बिना कन्हैया जीरो। शक्ति और शक्तिमान में यह अभेद छे, यह अन्योन्याश्रयत्व छे। एक दोसर के बिना शून्य किछु नहीं। उदाहरण में बुझी, जना 100 रुपया में शक्ति छे। हम अहाँ 100 रुपया ल के दुकान पर गेलिए, जे वस्तु 100 जोगर हेते भेट जाए। वो 100 टका नहीं है तो आदमी के मोजर जीरो। वो जो जाके कहते 1 किलो नून दे, पैसा नहीं छो तो दुकानदार, तो पैसा के बिना आदमी के मोजर जीरो। आदमी के बिना पैसा के मोजर जीरो। अहाँ गाछी गेलिए आम कटहर देखे ले, डांर से एगो 500 के नोट खसि पड़ल। जावत धरि कोनो आदमी के हाथ में छे तावत धरि ओकर मूल्य छे, ओकर कीमत छे। और आदमी के बिना गाछी में पड़ल वो केवल कागज के टुकड़ा छी, ओकर मूल्य किछु नहीं। वो 2-4 दिन में सड़ गेल के समाप्त। सह अभेदता छन भगवान में और महामाया में। तो एहन महामाया के जो भागवत जी में चर्चे नहीं छन, तो तहन तो राधा कृष्ण के विवाह के चर्चा नहीं हेते। लेकिन आन आन पुराण सब में राधा कृष्ण के अलौकिक विवाह के चर्चा छन। अलौकिक मतलब भेल जे लोक न देखलेन। ई वैवाहिक कृत्य संपन्न भेले देवता सब के द्वारा। गर्ग संहिता में ई कथा के राधा कृष्ण के विवाह के बड़े दिव्य झांकी प्रस्तुत कैल गेलै है। बड़े सुंदर वर्णन गर्गाचार्य के। ई गर्गाचार्य छथिन के हम सब काल परसों में सुनने रही। भगवान श्री कृष्ण के कुल पुरोहित, कुल गुरु। और वो लिख लेनी है, जहन भगवान श्याम सुंदर के आयु 6 वर्ष के छलन। एक दिन कन्हैया बाबा नंद के संगे गेलखिन ये गाय चरबै। और दोपहरिया के समय में बड़े कसगर मेघ लगले, पूरे वन्य प्रदेश अंधकारमय भ गेले और लगले तोरगर बारिश हम। कन्हैया भीजा से बच के डरे से बाबा नंद के कोरा में जाके वो कपड़ा के और में चद्दर के और में नुका गए। और बाबा नंद से हो झट दो एगो पिपरा गाछ के जड़ में जाके ठाड़ भ गला। कने काल वर्षा होइत रहले, अनायास वर्षा रुकले और करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश के मात करे अद्भुत प्रकाश पुंज प्रकट भेले। वही प्रकाश पुंज से महामाया जगत जननी श्री राधिका जी प्रकट भेलखिन। और राधिका जी धीरे धीरे से बाबा नंद लग एलखिन। राधिका जी किछु बजलिए नहीं। वही समय में राधिका जी के शरीर के श्री विग्रह छन 12 वर्षीय, 12 वर्ष के
से रूप धारण करके राधिका जी और नंद जी के सामने में एलखिन। नंद जी अपने बैज उठला, अयम ही साक्षात पुरुषोत्तमस्त्वं प्रियास्य मुख्यासि सदैव राधे, गुप्तम पिदम गर्गमुखेन वेद्मि गृहान राधे निजनाथ मंका। राधिका ई हम नंद जी कहे छथिन, ई हमरा कोड़ा में नुकाल वास्तव में साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म छथि और अहाँ हिनक सहचरणी आदि शक्ति छियो, माया छी अहाँ। ई बात हमरा गर्गाचार्य कहियो कहने छला, कालक क्रमे वो बात हम बिसरि गेल, लेकिन आइ अहाँ के दर्शन करैत ओ सबटा बात फेर मोन पड़ि गेल। राधिका यहाँ के संपत्ति छै, ई लियो। ई कही नंद जी अपना कोड़ा सा कन्हैया के राधिका जी के कोड़ा में दो दिलखिन। कन्हैया के रूप 6 साल के, राधिका जी 12 वर्षीय। दोनों गोटे ओतऽ से गेलखिन ये भांडीर वन। भांडीर वन वृंदावन में जगह छै और भांडीर वन में एखनो एकटा मूर्ति मंदिर छनि राधा कृष्ण के, जेमे राधा और कृष्ण के वैवाहिक दृश्य उपस्थित छै। ओहि मंदिर में ब्रह्मा जी बैसल छथिन और राधा कृष्ण के कन्यादान करा रहल छथिन, एहन मूर्ति छै। और गर्गो संहिता कही है भांडीर वन गेलखिन ये, दिव्य रास मंडल प्रकट भेले। भगवान श्याम सुंदर 16 वर्ष के रूप धारण केलखिन, राधिका जी 12 वर्षीय छथिन। और विवाह संभारयुतम समेखलम सुदर्भ मृदवारी घटादि मंडितम, तत्रैव सिंहासन उद्गते वरे परस्परो सम्मिलितो विरेजतु। ब्रह्मा जी वैवाहिक सब वस्तु के जोगाड़ क के ओई भांडीर वन में उपस्थित भेलखिन। सुंदर सुंदर कुश, जलपूर्ण कलश, हवन के लेल घृत, श्रुभ, लकड़ी, धान के लाबा, आसन और आसन कहन सुंदर दिव्य दूत एक सिंहासन प्रकट भेलै। भगवान राधा कृष्ण पर बैसला है। तकर बाद ब्रह्मा जी अपने से प्रज्वाल्य, ब्रह्मा जी अपने से अग्नि प्रज्वलित कलनी है। राधा कृष्ण से घी लो के अग्नि में हवन कलनी, सप्तपदी भेलै है। तकर बाद जे छै से लाबा छिड़ियाल गेल, विवाह के सब प्रक्रिया भेलै है। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी वेद मूर्ति कहल जाय छै। ब्रह्मा जी अपने वैदिक मंत्र पाठ क के, अपने वैदिक मंत्र पढ़ के पढ़ा के ई वैवाहिक कृत्य संपादित करेलनि है। सवाहयामास हरिं च राधिकाम प्रदक्षिणम सप्त हिरण्यरेतसः। राधा और कन्हैया अग्नि के 7 बेर परिक्रमा कलनी है। एक दूसर के गर्दन में दिव्य माला पहिरलनी है। सप्तर्षिगण आबि के दुर्वाक्षत देलखिन है। सब के चर्चा सिंदूर दान विधि पूर्वक भेलै है। क्यों कहल के आयो कन्यादान के केलखिन? चूंकि राधिका जी के पिता छथिन ने एखन, और कन्यादान के अधिकारी तो पिता हुई है। ब्रह्मा जी कहलखिन भैया हमर नामे पितामह, ब्रह्मा लोक पितामह। पिता के अनुपस्थिति में पितामह कन्यादान करे। और ब्रह्मा जी कहलखिन दुनिया के पितामह हम ही छियो, हम ही कन्यादान करब। तो समर्प्य राधाम च पितेव कन्यकाम। जेना एकटा पिता अपना कन्या के विधि विधान पूर्वक कन्यादान करे छथि, ब्रह्मा जी विधि पूर्वक राधिका जी के कन्यादान कलनि है। पुनः सबटा ओ सप्तर्षिगण ब्रह्मा जी ओतऽ से विदा भेला है अपना धाम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। भगवान के राधा कृष्ण के दिव्य अलौकिक विवाह भेलनि है, जे लोक नहीं देखलनि। जे विवाह के साक्षी, जे विवाह के साक्षी रहलखिन है देवतागण। एहन भगवान के वैवाहिक अवसर पर आओ सुंदर सन एकटा
भगवान के वैवाहिक गीत सुन आगा के कथा सुनो। जेहने किशोरी मोर तेहने किशोर है, विधना लगाओल जोरी, विधना लगाओल जोरी, विधना लगाओल जोरी, कहने बेजोर है, विधना लगाओल जोरी, कहने बेजोर है, विधना लगाओल जोरी, कहने बेजोर है, विधना लगाओल जोरी, जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोर है, जेहने किशोरी मोर तेहने किशोर है, विधना लगाओल जोड़ी, विधना लगाओल जोड़ी, कहने बेजोर है, विधना लगाओल जोरी, कहने बेजोर है। श्यामल वदन घुंघरल घटा घन घोर है, श्यामल श्यामल वदन घुंघरल घटा घन घोर है, घटा घन घोर है, इम है किशोरी मोरी, इम है किशोरी मोरी, पूनम की जोर है, इम है किशोरी मोरी, पूनम की जोर है, विधना लगाओल जिनका लेल जोगी मुनि कैलन जोग है, जिनका लेल जोगी मुनि कैलानि योग है, जिनका लेल जोगी, जिनका लेल जोगी, जिनका लेल जोगी मुनि कैलन जोग है, कैलन जोग है, से मोरा पाहुन, से मोरा पाहुन, श्री राम चित चोर है,
धन्य भाग मोर है जिनका के पावे भेल धन्य भाग मोर है जिनका के पावी जिनका के पावी जिनका के पावी भेल धन्य भाग मोर है धन्य भाग मोर सरस स्नेह बांधव सरस स्नेह बांधव रेशम के डोर है विधना लगाओल जोरी केहत जोर है विधना लगाओल जोरी जेहने किशोरी मोरी जेहने किशोर है जेहने किशोरी मोरी देहरे किशोर विधना लगाओल जोरी विधना लगाओल जोरी कहत जोर है विधना लगाओल जोरी कहत जोर है विधना लगाओल विधना लगाओल जोरी बोलिए राधा बिहारी सरकार की ओना सांसारिक दृष्टि में भगवान श्याम सुंदर और श्री राधिका जी के वैवाहिक कृत्य नहीं भेलनि है की है एकर एकटा कारण छै ब्रह्मवैवर्त महापुराण में चर्चा है जे भगवान श्याम सुंदर जहन अपना धाम में रहथिन गोलोक धाम में भगवान के अपन धाम में नित्य लीला चलत रहे छै रंग बिरंग के लीला ओहिमे एकटा लीला छै मान लीला मतलब रूसब आ मनाब के कहियो कन्हैया रूसै छथिन राधिका मनबै छथिन कहियो राधिका रूसली कन्हैया मना रहल छथिन और एक दिन तो राधिका रूसलखिन कन्हैया मना रहल छथिन और राधिका बगदैत चलि गेलखिन बिगड़ैत चलि गेलखिन मैं कन्हैया अहाँ बड़े प्रपंची छी बड़े निष्ठुर छी बड़े धोखेबाज छी अहाँ जाओ और राधिका जी कन्हैया के ठेलने ठेलने अपना महल से बाहर कर दिलखिन और राधिका जी जतेक उग्र भेल जाय छथिन कन्हैया ततबे नरम पड़ल जाय छथिन ततबे नरम और महल से बाहर कर दिलखिन तैयो राधिका के चैन नहीं भेल राधिका के ई भेलन जे ई छथि त नटवर लाल भगवान छथिन ना बाहर कह दिलखिन लेकिन भगवान कौन द्वारपाल के कखन पटा लेथिन कौन द्वारपाल के ठेक लेथिन किछ लोग लालच देखा के फिर महल घुस त सूरदास के बड़े सुंदर पद्य छन सखी नंदलाल नावन पावे अंदर चरण धरण मत दीजो चाहे जीते ललचावे सखी नंदलाल नावन पावे राधिका जी अपना द्वारपाल सबके ठोक ठठा के विदा भेल और कन्हैया गेट पर ठाड़ भेल सुनू राधिका दो सूरदास के बड़े सुंदर पद्य छन इतो श्रम नाहिन तबहु भयो सुनु राधिका जितो श्रम मोको तेय मानु दयो राधिका अहाँ के मनबा में हमरा जते मेहनत भ रहल 7 दिन धरि गिरिराज गोवर्धन के हाथ में उठेने रहल ओते मेहनत नहीं भेल पूतना के वध करऽ में बकासुर अरिष्टासुर धेनुकासुर कोई राक्षस सब के संहार करऽ में ओते मेहनत नहीं जते मेहनत अहाँ के मनबो में लाग रहल राधिका कहलखिन कन्हैया अहाँ से हम बात न करऽ चाहे छी अहाँ के हम देखो नहीं चाहे छी जाओ और ई दृश्य देख भगवान के वही नित्य धाम गोलोक में रह वाला एक श्रीदामा नाम का मित्र श्रीदामा नाम छी ओरा भेले जे देखियो राधिका जी कतेक ढिठगर छथिन ओ भगवान कन्हैया के संगी त पक्ष त कन्हैया के लेथिन श्रीदामा राधिका जी के दबारा लगलखिन श्रीदामा कहे छथिन हे राधिका कहू
अहाँ के एको रति विचार हुई है जे परब्रह्म के पैर आए अहाँ महारानी बनल छी, जे परब्रह्म के इच्छा हुई तो अहाँ सनक हजारों हजारों राधा तुरंत प्रकट भ सके छे। कोटिशश्चेत पद विधाह, अहाँ सनक करोड़ों राधा प्रकट भ जथिन जे भगवान के इच्छा मात्र से ओई परब्रह्म भगवान के अहाँ खेल के महल से बाहर क दिलिए। ओई भगवान के अहाँ के हृदय में, ओई भगवान के प्रति अहाँ के हृदय में कनेको श्रद्धा नहीं। अहाँ बड़े भगवान के निष्ठुर कहे छियन, अहाँ अपन निष्ठुरता तो देखू। भगवान गिड़गिड़ा रहल छथि और अहाँ मान केने छी, चेहरा ने देखो भागू कन्हैया तो कि वास्तव में कन्हैया से अहाँ ते घृणा करै छी। राधा तमसा कहलखिन हाँ कन्हैया के हम मुँह नहीं देखा चाहे छी, जा जा तू ओकरे संगी जाग ना, वही कपटी के। श्रीदामा झट द साप द उठलन। श्रीदामा कहलखिन देवी तो अहाँ कन्हैया के नहीं देखो चाहे छियन तो हम साप दै छी अहाँ के और कन्हैया के 100 वर्ष के वियोग है, 100 वर्ष के वियोग। जाके श्रीदामा श्राप दिलखिन, भगवान देखलन रंग में भंग परले दौड़ लेला हे श्रीदामा। और राधिका जी के आंख में नोड़ आबि गेलन। राधिका कहलखिन अरे दुष्ट तोरा की बुझाई छौ, ठीके झगड़ा भ गेलै रे। अरे ई तो हमरा सबके हास परिहास विलास थिक, ई नाटक ई लीला थिक। ऐ रूसब मनाब से वास्तव में प्रेम में दरार नहीं पड़े छे, ई सब प्रेम और प्रगाढ़ होय छे। लेकिन ई बात तो जाने गेल ही तोहर बुद्धि विकृत छौ, तू बन जा राक्षस। भगवती साहब दिलखिन तो श्रीदामा राक्षस बन ली है, शंखचूर नाम के राक्षस, इतिहास में बड़े प्रसिद्ध राक्षस बन ली है। राधिका काना लगलखिन देखियो कन्हैया बुढ़बो कहा तो श्राप दो दिलन। भगवान कहलखिन चलू की हेतै, अब एकरो बात का कने आदर कल जाए। और वही शाप के कारण भगवान श्याम सुंदर जहन मथुरा से जहन वृंदावन से मथुरा गेलखिन पुनः घूम के नहीं एलखिन। भगवान मात्र किछु दिन के नाम पर मथुरा गेलखिन ये, और मथुरा से फिर चल गेलखिन द्वारिका, द्वारिका से हस्तिनापुर, जहां तहां भगवान जाइत रहलखिन ये। घूम पुनः वृंदावन नहीं एलखिन। वो 100 वर्ष के वियोग, लेकिन भगवान नहीं अला घूम कैसे कोना कहबे। ग्रंथ कही है जे वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तत्व के दृष्टि में भगवान वृंदावन से बाहर एक डेग पैर बाहर न करे छथिन। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान के पैर वृंदावन से बाहर एको डेग नहीं जाय छै। लेकिन संसार के दृष्टि में भगवान गेलखिन, फिर घूम न एलखिन। ओ 100 वर्ष के वियोग छलैये, लेकिन भगवान जहां जाइत रहला है, भगवान के विवाहादि से हो बड़े लंबा चौड़ा भ गेल, 16,108 पत्नी। लेकिन भगवान जतो जहिया रहला है, हृदय हमेशा राधिका जी के संग में, और भगवान हमेशा चिंतन में केवल राधिका के चिंतन में छथिन। भगवान कोई प्रेम मूर्ति के है, कोई राधिका के बिसर नहीं सकला है। कवि लिखलखिन प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। ई प्रेम अयनि, अयनि मतलब है खजाना, प्रेम का खजाना श्री राधिका जी छथिन। और वो प्रेम के सिंचित करऽ के काज भगवान कन्हैया करे छथिन। जे राधिका के संपूर्ण जीवन केवल और केवल कन्हैया के लेल छनि। ई राधिका कहियो स्वार्थ वशात कन्हैया के पकड़ के नहीं रखलखिन अपना लग। कन्हैया जही छथिन राधिका वही में प्रसन्न छथिन, केवल कन्हैया के चिंतन में
लागल ही, और कन्हैया केवल राधिका के चिंतन में पड़ल है। समय बीतैत गेली, समय के थपेड़ा पाए लोग कतेक बात बिसरी जाइए, लेकिन कन्हैया केवल राधिका के छथिन। और गड़बड़ भ गेलै तखन जहन भगवान श्याम सुंदर के हजारों विवाह भ चुकल छै। भगवान स्वप्न में राधिका के चर्चा करैत जोर जोर से कानऽ लगै छथिन। कतेक दिन ई घटना भेलैया। रुक्मिणी आदि भगवान से पूछे छनि, कन्हैया ई राधा के छलियो, कोन राधा के नाम लऽ के अहाँ कानऽ लगै छी सपना में? भगवान कहलखिन जा सपना लोग कोनो जान बुझ के देखिए, सपना में तहिना अल बल किछ कहाँ। लेकिन जो महीना में 20 दिन अहाँ राधे नाम के चर्चा करी सपना में, तहन तो बात किछ जरियाल छै। भगवान बचैत रहलखिन है। भगवान कहलखिन छलै वृंदावन में क्यों हमर प्रेमी छलिए एकटा, बलराम जी के माता रोहिणी वृंदावन में रहथिन, और कालांतर में वो पहुंच गेल छथिन द्वारिका। तो रुक्मिणी आदि पत्नी से रोहिणी जी से पूछे छनि, मैया रोहिणी अहाँ कहू जे कन्हैया के और राधा के प्रेम केहन छलनि? रोहिणी कहलखिन ई कह बला बात छै, कन्हैया हमर पुत्रवत छथि, पुत्र छथि, और राधिका वास्तव में बड़े पैघ प्रेमी। केहन प्रेम छलनि चर्चा क के सुनाओ। तो रोहिणी कहलखिन जे चर्चा क के सुनाबा ते समय में जे कहूँ कन्हैया आबि जाए तो पुत्र के प्रेम के वर्णन करब माता के लिए थोड़े। लेकिन जहन रुक्मिणी आदि बड़े जोर क दिलखिन, जिद क दिलखिन, मैया कहलखिन ठीक छै, जहन कन्हैया द्वारिका में राज्यसभा में जेता दिन के सभा में, तोहन चर्चा करब। रोहिणी बैस गेल छथिन राधा कृष्ण के ओ दिव्य अद्भुत अलौकिक प्रेम के चर्चा करल है। और द्वारपाल के कह दिलखिन सुनो कृष्ण बलराम अंदर नहीं अबै थी। द्वारपाल कहल के हमरा सब बुते नहीं पार लागत, ओ योगेश्वर छथिन, ओ मालिक छथिन, द्वारिकाधीश छथिन, हुनका के रोक सकैया? कहबन माता के आज्ञा है। लेकिन नौकर असमर्थता देखलकै। तो भगवान के छोट बहन छथिन सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के हाथ में डंटा धरा दिल गेलनि, अहाँ गेट पर ठाड़ रहू, कन्हैया बलराम अबैत नहीं, टपो नहीं देबनि। मैया रोहिणी ठाड़ क दिलखिन, और मैया रोहिणी राधा के वो अलौकिक दिव्य प्रेम के चर्चा आरंभ कलनि। और जाकी राधिका जी के चर्चा आरंभ भेले, भगवान के मन मचल गए। कृष्ण बलराम झटपट राज्यसभा के कार्यवाही समेट के पहुंचलखिन गेट पर। सुभद्रा रोक लेलखिन, अहाँ अंदर नहीं जा सकै छी। और कन्हैया ओतै ठाड़ भेल। भगवान दुनू भैयारी राधिका के वो दिव्य अद्भुत प्रेम के चर्चा सुना में तल्लीन भ गेला कान लगा के। और राधा के वो अद्भुत प्रेम के चर्चा सुनैत भगवान के दिव्य भाव प्रकट भ गेलनि। शरीर के अंग सब शिथिल पड़ गेलनि, हाथ पैर जना गैली जका गेलनि। भगवान के आंख से अश्रु के धार बह लगलनि, से ततेक जे आंख के पल तक गल गेलनि। वह गति भेलनि है बलराम जी के और सुभद्रा जी के। एहने समय में नारद जी उपस्थित भेलखिन, कॉल जोड़लखिन, सरकार अहाँ के प्रेम मूर्ति कलयुगी लोक के कल्याण ले रहे धराधाम पर। वह जगन्नाथ जी छथिन। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। कलयुग में साक्षात भगवान के श्री विग्रह कहल जाय छन जगन्नाथ छथिन। जहन फिर कथांतर भेले तहन भगवान थोड़े स्वस्थ भेला, कथा विराम भेले। लेकिन रोहिणी जे कथा कहलखिन से सुनला के उपरांतो रुक्मिणी आदि पत्नी के खातिर नहीं होय छन जे राधा हमरा सबसे बेसी प्रेम करैत हेथिन।
कन्हैया के फेर कहियो पूछ उठलखिन, कन्हैया ई कहू जे राधा कते प्रेम करी छै? भगवान कहलखिन, देवी ई भौतिक वस्तु नहीं थी कि जरा तौल के दिखा देव जे 200 ग्राम कम है 200 ग्राम बेसी छै। ई हृदय के भाव थी के। और ई प्रेम तत्व जे छै रामचरितमानस में बाबा जे लिखलनि है, प्रेम तत्व कर ममारु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीति रसयत नहीं माही। एकर भाव पहले जे प्रेम के वर्णन करब असंभव है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिखे छथिन, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम